हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 150 एमसीक्यूज फार्माकोग्नोसी की सीरीज जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और हम इसमें पार्ट फर्स्ट आज डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये जो एमसीक्यूज हम प्रिपेयर कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी बातें हम लास्ट में करेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप मेरे साथ साथ भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। हम क्योंकि फार्माकोग्नोसी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी को कॉइन किसने किया था। क्या C.S. सेडलर थे, डायस्कोराइड्स थे, गैलन थे या हिपोक्रेट्स थे? तो फार्माकोग्नोसी के फर्स्ट कॉइन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा C.S. सेडलर। जो C.S. सेडलर थे उन्होंने फार्माकोग्नोसी को सबसे पहले कॉइन किया था, नाम दिया गया था। अब टर्म फार्माकोग्नोसी की बात करें, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्योंकि हम बता रहे हैं आपको, हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के आंसर की क्यों सही है और क्यों गलत है। तो देखिए, फार्माकोग्नोसी फर्स्ट कॉइन बाय किसने किया था? C.S. सेडलर। ये हमें अभी ऑप्शन में पता चला है। कब किया था? अगर क्वेश्चन आता है तो 1815 में किया था। और इन्होंने इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन, कि हम यहाँ पर ड्रग की स्टडी करते हैं कि वो कहाँ से नेचुरली ओरिजिन हमें मिलता है, वो नेचुरली प्राकृतिकली हमें कहाँ से प्राप्त होता है और डिराइव होता है किस प्लांट से या किस एनिमल से या किस मिनरल से, ठीक है। और उसमें हम साथ के साथ उसके फिजिकल, केमिकल और बायोकेमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। हम मतलब उनके द्वारा हम पढ़ते हैं। तो कोई भी नेचुरल ओरिजिन कहाँ से आया है, जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई भी ड्रग वो मिनरल से हो सकता है, एनिमल का सोर्स हो सकता है, प्लांट सोर्स हो सकता है, मरीन सोर्स हो सकता है। तो इन्होंने उन सोर्सेज की स्टडी की है और उनका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल रोल को प्रॉपर्टीज बताई हैं। अब अगर हम और अदर ऑप्शंस की बात करें तो डायस्कोराइड्स जो हैं वो एंशियंट ग्रीक फिजिशियन है, ठीक है, जिन्होंने क्या बताया था, जिनको जाना जाता है डी मटीरिया मेडिका के नाम से। और ये हर्बल टेक्स्ट है जो कि बहुत पुराना, सबसे स्टार्टिंग का अगर बात करें तो किसने ये खोजा था? डायस्कोराइड्स ने, ठीक है। डी मटीरिया मेडिका, इस नाम को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है गैलन। गैलन कौन थे? वो भी ग्रीक फिजिशियन थे। उनका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन था टू मेडिसिन एंड फार्मेसी, मेडिसिन के लिए और फार्मेसी के लिए, इसलिए इसीलिए इनको गैलन को फादर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स की बात की जाए तो फादर ऑफ मेडिसिन, ओके, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स। इन्होंने क्या बताया था कि डाइट, नेचुरल रेमेडीज के ऊपर इन्होंने काम किया था। इन्होंने लेकिन एज सच कोई फार्माकोग्नोसी को टर्म नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी मटीरिया मेडिका इज एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक ऑफ फार्माकोग्नोसी रिटन बाय। मैंने अभी बताया है तो इसका आंसर आप लोग, मुझे लगता है, पूरा पूरा सही बताएंगे। तो डी मटीरिया मेडिका एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक है, ठीक है, फार्माकोग्नोसी की। किसने लिखी थी? अब इसका आंसर तो आपको बिल्कुल पता होगा, है ना। तो डायस्कोराइड्स ने, गैलन ने, थियोफ्रेटस ने या फिर चरक ने, ठीक है, चरक आपने सुना है। तो आंसर हो जाएगा डायस्कोराइड्स। क्यों? क्योंकि जो डायस्कोराइड्स है वो क्या है? ग्रीक फिजिशियन है, ये हमने एक पहली स्लाइड में देखा। और उन्होंने क्या लिखी थी? डी मटीरिया मेडिका लिखी थी। एक अर्ली टेक्स्ट बुक है मेडिसिन की, फर्स्ट सेंचुरी एडी में, और अर्लीस्ट डिटेल्ड वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट। अगर हम देखें कि सबसे पहले मेडिसिनल प्लांट पे किसने खोज की थी या किसने पढ़ाई की थी, दैट वाज डायस्कोराइड साइंटिस्ट, दैट वाज ग्रीक फिजिशियन। गैलन, हमारा गैलन तो नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने क्या था? फॉर्मुलेशंस के ऊपर काम बताया था। थियोफ्रेस्टस क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि फादर ऑफ बॉटनी है। अगर कहीं क्वेश्चन आता है फादर ऑफ बॉटनी, देन थियोफ्रेस्टस इज द राइट ऑप्शन। उन्होंने क्या लिखा था? हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक को राइट किया था। चरक की बात करें तो चरक हम सुना ही हमने, आयुर्वेदिक टेक्स्ट है चरक संहिता, ये तो हमें पता ही है, और नहीं पता है तो अब आपको पता लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज नोन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब बताना है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है, और मिलता जुलता आंसर होगा डायस्कोराइड्स, गैलन, सेडलर या फिर हिपोक्रेट्स, और आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही सोचा आपने, डायस्कोराइड्स। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी डायस्कोराइड, ओके। उन्होंने क्या लिखा था? एक अर्ली टेक्स्ट बुक लिखी थी जिसमें दवाइयों का सिस्टमैटिकली डिस्क्रिप्शन था, किस तरीके से कोई भी ड्रग
कि पढ़ाई कैसे होगा, टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा, कहाँ पे लिखा था, डी मटीरिया मेडिका में। ओके, इसमें प्लांट्स, एनिमल, मिनरल्स, इन सब के बारे में इनकी प्रॉपर्टीज दी गई थी, और ये कम से कम 1500 साल पहले की बात हो रही है। गैलन की बात की जाए तो इन्फ्लुएंशियल एंड फार्मेसी के, मेडिसिन के, ओके, बट नॉट स्पेसिफिकली फॉर द फार्माकोग्नोसी। सेडलर की बात की जाए तो उन्होंने फार्माकोग्नोसी टर्म को कॉइन किया था। हिपोक्रेट्स की बात की जाए तो फादर ऑफ मेडिसिन है, नॉट फार्माकोग्नोसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट डिस्क्राइब्स ओवर 700 मेडिसिनल प्लांट्स। कौन सा बहुत पुराना इंडियन टेक्स्ट है जो कि जिसके अंदर 700 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, ऋग्वेदा है, या फिर अथर्ववेदा है। अगर वेद थोड़ी सी नॉलेज होगी वेदों की तो शायद आपको यहाँ पे इसका आंसर पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा चरक संहिता। तो चरक संहिता में क्या है, 700 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन है, बताया गया है उन चरक संहिता के अंदर, ठीक है। और कब लिखा गया था, 1st to 2 सेंचुरी एडी की बात हो रही है, जिसमें आयुर्वेदिक टेक्स्ट लिखा गया है 700 से ज्यादा प्लांट्स का, और उनकी फॉर्मुलेशन आपको याद होगा। जब हम कभी रामायण, महाभारत या बहुत पुरानी पुरानी ऐसी मूवीज देखते हैं तो क्या करते हैं, मान लो कोई बीमार हो गया है, ठीक है, तो ऋषि मनु के पास ले जाते हैं कि देखो देखो जरा ये बीमार हो गया ये बंदा। तो उस बंदे को क्या करते हैं, वो ऐसे घोटते घाटते हैं कुछ, है ना, लेप लगाते हैं, और वो या फिर उसकी गोली सी बना के उसको दे देते हैं, या फिर उसको काढ़ा से पिला देते हैं, उसको पिला देते हैं, तो वो बंदा सही हो जाता है। तो उसमें क्या, वो कहाँ से पता चला भाई, इतने टाइम पहले तो कोई नेट नहीं था, कोई गूगल नहीं था, है ना, कोई बुक नहीं थी, कोई टेक्स्ट ऐसा हमें मिलता नहीं था। तो चरक संहिता को वो रेफर करते थे, और उससे उनकी मदद से, उस बुक की मदद से फॉर्मुलेशन तैयार करके XYZ जो भी पेशेंट है उसको ट्रीट करते थे। सुश्रुत संहिता क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फोकस इज ऑन सर्जरी, ये सर्जरी के ऊपर है। ओके, अगर सुश्रुता संहिता की बात हो रही है तो सर्जरी की बात हो रही है। ऋग्वेद की बात हो रही है तो हर्ब्स की बात हो रही है। अथर्ववेद की बात हो रही है तो मैजिकल और मेडिसिनल प्लांट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रूड ड्रग डिजिटैलिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू मेडिसिन बाय। अगर क्रूड ड्रग की बात करी जाए तो क्रूड ड्रग डिजिटैलिस इंट्रोड्यूस हुआ था मेडिसिन में, किसके द्वारा, डिजिटैलिस आया तो था, हम पढ़ते हैं डिजिटैलिस फार्माकोग्नोसी में, लेकिन डिजिटैलिस आया कहाँ से, ठीक, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, विदरिंग, ठीक है, विलियम विदरिंग भी इनका नाम, गैलेन, डायस्कोराइड्स, या फिर सेडलर। और आंसर हो जाएगा यस, आई थिंक आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन तो पूरे पूरे गलत हैं, 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, विलियम विदरिंग, ठीक है। तो हवा चली, किसकी हवा चली, विलियम विदरिंग की हवा चली। तो जो विदरिंग है, इन्होंने क्या यूज किया था, डिजिटैलिस परप्यूरा को यूज किया था हार्ट फेलियर के लिए। और हम पढ़ते भी हैं इकोलॉजी में, हम फार्मेसी में पढ़ते भी हैं कि जो डिजिटैलिस परप्यूरा है वो यूज किया जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर को ड्रॉप्सी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और डॉक्यूमेंट में, मतलब डॉक्यूमेंटेड है ये बात कि विलियम विदरिंग ने डिजिटैलिस परप्यूरा पे CHF को ट्रीट किया था, और ये डॉक्यूमेंटेड है। उसके थेरेपेटिक इफेक्ट सिस्टमेटिकली कैसे हुए हैं वो सब लिखित में प्रूफ है। अब गैलेन और डायस्कोराइड्स की बात की जाए तो उन्होंने डिजिटैलिस की बात नहीं की है। सेडलर की बात की जाए तो हमें पता ही है, उन्होंने फार्मेसी को कॉइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डिजिटैलिसिस। अब ठीक है, डिजिटैलिस हमने पता लगा लिया है, अब डिजिटैलिस का क्या है, चीफ एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, कि ठीक है वो CHF में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, एट्रोपिन है, डिजॉक्सिन है, मॉर्फिन है, या फिर रिजापाइन है। तो आंसर आई होप एकदम सही आप बताएंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा डिजॉक्सिन। डिजिटैलिस, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये क्या है, मिलते जुलते साउंड हो रहे हैं। तो एक्टिव प्रिंसिपल किसका, डिजिटैलिस का, दैट इज डिजॉक्सिन, CHF में यूज करते हैं, और ये कार्डियोग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। यहाँ पे फार्माकोलॉजी भी आप साथ में याद कर लो, कार्डियोग्लाइकोसाइड दैट इज डिजिटैलिस परप्यूरा, जिसके अंदर क्या होता है, डिजॉक्सिन होता है, डिजिटॉक्सिन होता है, और हार्ट फेलियर में इसको यूज करते हैं। एट्रोपिन की बात की जाए तो पेलाडोन एल्कलॉइड है, मॉर्फिन की बात की जाए तो ओपियोइड एल्कलॉइड है, और रिजापिन की बात की जाए तो रॉवुल्फिया एल्कलॉइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोस्जेनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब डायोस्जेनिन क्या है, डायोस्जेनिन किससे हमें मिल रहा है, डायस्कोरिया से, सिंकोना से, एफिड्रा से, या फिर पेपरवर से।
यहाँ पे मुझे लग रहा है तुम लोग के तुक्के एकदम सही जाएंगे, है ना। तो ठीक है, इसका आंसर तुम्हारा तुक्का भी शायद सही गया होगा, डायस्कोरिया। तो डायस्कोरिया ऑप्टेन होता है, डायोजेनिन ऑप्टेन होता है डायस्कोरिया से। अब डायोजेनिन क्या है, एक सेकेंड। डायोजेनिन क्या है, एक स्टेरॉयडल सेपोजेनिन है, ठीक है। स्टेरॉयडल सेपोजेनिन है, कहाँ से मिलता है, राइजोसोम से मिलता है। किसके राइजोसोम से मिलता है, डायस्कोरिया स्पीशीज, जैसे कि जिसको हम यम बोलते हैं, वाइल्ड यम भी बोलते हैं। एक मूवी देखती यम है हम, तो यम है हम कौन है, डायस्जेनिन, जो कि राइजोम है और डायस्कोरिया स्पीशीज से मिलता है। और ज़्यादातर किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्टेरॉयडल ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना फार्माकोलॉजी में, कॉर्टिकोस्टेरॉयडल ड्रग्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं, या स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं। ये सब जो एग्जाम्पल है किसके, डायस्जेनिन, डायस्जेनिन से ही प्रिपेयर किए जा रहे हैं, उनसे ही सिंथेसिस हो रही है। ओके, सिंकोना की बात करें तो क्या है, क्विनीन की सोर्स है, एंटी मलेरियल ड्रग है। एफिड्रा की बात करें तो एफिड्रीन से हमें मिलता है। ओके, सिंपैथोमाइमेटिक एल्केलॉइड है। ओके, पेपावर की बात की जाए तो ओपियम एल्केलॉइड का सोर्स है। मॉर्फिन है, कोडीन है जैसे कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना कंटेन्स विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। जो सेना है उसके अंदर किस टाइप का ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, एंथ्राक्विनोन, ट्रोपेन, आइसोकिनोलिन या फिर इंडोल। तो सेना के अंदर, अगर किसी को सेना का प्लांट नहीं पता तो सड़क के किनारे एक येलो कलर के बहुत सुंदर से फूल खिलते हैं, सेना उनको बोला जाता है। तो सेना जो है वो उसके अंदर किस टाइप का ग्लाइकोसाइड है, आंसर हो जाएगा एंथ्राक्विनोन। तो एंथ्राक्विनोन क्या है, हमारा ग्लाइकोसाइड है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है जो कि किससे मिल रहा है, सेना से। अब अगर सेना का बायोलॉजिकल सोर्स है तो आपको पता होना चाहिए, तो केसिया एंगस्टिफोलिया इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेना। उसके अंदर सेनोसाइड्स होते हैं, सेनोसाइड्स ए भी होता है एंड सेनोसाइड्स बी भी होता है, और ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं। और ये स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं, किसके लिए, परगेटिव्स के लिए। ओके, ट्रोपिन की बात की जाए तो ट्रोपिन हमारा एट्रोपिन बेलाडोना एट्रोपा से मिलता है। आइसोकिनोलिन की बात की जाए तो मोर्फियम है, ओपियम से मिलता है। इंडोल की बात की जाए तो रेजापाइन राउल्फिया सर्पेंटाइना से मिलता है। द सोर्स ऑफ क्विनीन, आप बताइए सोर्स ऑफ क्विनीन क्या होगा, राउल्फिया होगा, एफिड्रा होगा, सिंकोना होगा या फिर नक्स वोमिका होगा। तो सोर्स ऑफ क्विनीन आपको पता होगा, क्विनीन, कुनैन, ठीक है। तो बताओ किसका सोर्स है ये, ठीक है, आंसर होगा सिंकोना। सिंकोना सोर्स ऑफ क्विनीन, सिंकोना में पाया जाता है क्या, क्विनीन, कुनैन जिसको बोलते हैं, और ये एंटी मलेरियल है, ठीक है। तो क्विनीन क्या, एक एल्केलॉइड है। क्विनीन क्या है, एक एल्केलॉइड है जो कि सिंकोना की बार्क से मिलता है, जो छाल होती है उससे मिलता है। कौन कौन सी स्पीशीज है, सिंकोना ऑफिसिनेलिस है, सिंकोना लेडगिराना है, और भी बहुत सारी सिंकोना की स्पीशीज हैं। और ये हिस्टोरिकली पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है मलेरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, स्पेशली प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन के लिए। रॉवुल्फिया की बात की जाए तो सोर्स ऑफ रिजापाइन है, एंटी हाइपरटेंसिव के लिए यूज किया जाता है। एफिड्रा की बात की जाए तो सोर्स ऑफ एफिड्रीन है, सिंपैथोमाइमेटिक फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। और नक्स वोमिका की बात की जाए तो सोर्स ऑफ स्ट्राइचनिन है, एक टॉक्सिक एल्केलॉइड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्लांट एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, जिसको हम कालमेघ बोलते हैं, उसके अंदर होता है, कंटेन्स व्हाट, एट्रोपिन रखता है, एंड्रोग्राफोलाइड होता है, रेजापाइन होता है या फिर क्विनीन होता है। तो प्लांट एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा जिसको हम कालमेघ बोलते हैं, उसमें क्या होता है, और आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एंड्रोग्राफोलाइड। एंड्रोग्राफोलाइड क्या है, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा का जो कालमेघ है उसके अंदर ये केमिकल कांस्टेंट पाया जाता है। ओके, और ये क्या है, डाइटर्पिनॉइड लैक्टोन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस के लिए, लीवर के इन्फेक्शन के लिए हिपैटोप्रोटेक्टिव है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है और इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, एट्रोपिन की बात की जाए तो एट्रोपा बेलाडोना से पाया जाता है, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। रिजापाइन की बात की जाए तो रॉवुल्फिया सर्पेंटाइना से, क्विनीन की बात की जाए तो सिंकोना स्पीशीज से पाया जाता है, जैसे कि अभी हमने एक स्लाइड पहले देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ एल्केलॉइड ऑफ ओपियम इज, चीफ एल्केलॉइड क्या है। ओपियम में क्या होते हैं, एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, लेकिन चीफ जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, कोडीन है, मॉर्फिन है, पेपावेरिन है या फिर नोस्कापिन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ बताओ बताओ,
यस, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या है? ओपियम में सबसे ज्यादा चीफली एल्कलॉइड पाया जाता है मॉर्फिन। तो ओपियम मिलता है किससे? जो लेटेक्स है, किसका लेटेक्स? पेपावर सोमनिफेरम का। और इसमें बहुत सारे एल्कलॉइड्स होते हैं, लेकिन चीफ की अगर बात की जाए, सबसे अधिक मात्रा की बात की जाए, तो मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन है, जिसको यूज किया जाता है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी की तरह, पेन रिलीविंग जिसको बोलते हैं। अगर बहुत तीखा पेन है तो ये डाइक्लोफेनिक जैसी दवाइयाँ कुछ काम नहीं करती है, फिर मॉर्फिन चाहिए। ओके, जब सर्जरी हो रही है तो पेन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है पेन की, उस टाइम यूज़ किया जाता है मॉर्फिन, या फिर बहुत सीवियर पेन है। ठीक है, कोडीन की बात की जाए तो ये भी क्या है? ओपियम का एल्कलॉइड है, लेकिन माइनर एल्कलॉइड है, चीफ एल्कलॉइड नहीं है, जिसको कफ को सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और थोड़ा बहुत अगर दर्द है तो उसको ट्रीट करता है। पेपावरीन की बात की जाए तो ये भी ओपियम एल्कलॉइड है, लेकिन एज अ वेसोडाइलेटर, जो वेसल्स डायलेट हो जाती हैं उसके लिए यूजफुल होता है, पेन रिलीफ नहीं करता है। और नॉस्कापाइन एक अदर माइनर एल्कलॉइड है, ठीक है, छोटा मोटा छुपा रुस्तम है, लेकिन ये एंटीटसिव की तरह काम करता है, चीफ एल्कलॉइड बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्गॉट इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। जो एर्गॉट है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है? फंगस से मिलता है। कौन सा फंगस? क्लेविसेप्स परप्यूरा, पेनिसिलियम नोटेटम, एस्परजिलस नाइगर, या फिर राइजोपस। अच्छा, आपने कभी देखा है कि जैसे रोटी हम, मेरे से तो हो जाता है, बासी रख दे रहे हैं, या फिर ब्रेड का पैकेट बंद हुए ही उसमें फंगस लग जा रही है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी खाने पीने की चीज़ें जिसमें फंगस लग जा रही है, ठीक है, वो जो फंगस है उससे एर्गॉट मिल रहा है। तुम्हें पता है? तो आंसर बताओ चलो इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्लेविसेप्स परप्यूरा। तो क्लेविसेप्स परप्यूरा एक ऐसा फंगस है जिससे हमें क्या मिल रहा है? एर्गॉट मिल रहा है। तो देखो, एर्गॉट क्या है? हमारी किससे मिल रहा है? सीरियल ग्रेन से, ठीक है, जो अनाज है उनसे बने हुए चीजों से। तो उसके ऊपर क्या लग जाती है? फंगस लग जाती है। कौन सी फंगस लग जाती है? क्लेविसेप्स परप्यूरा। और ये जो स्क्लोरोटिया है, ठीक है, इस फंगस के अंदर, उससे हमें क्या मिलता है? एर्गॉट एल्कलॉइड मिलता है, जिसको आगे फर्दर यूज किया जाता है थेरेपेटिक पर्पस के लिए। जैसे कि अगर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, मतलब डिलीवरी के टाइम पे कह सकते हो। पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन में यूट्रस लाइनिंग को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, ट्रीटिंग माइग्रेन्स, ऑल्सो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है इसका। पेनिसिलिन नोटेटम क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेनिसिलिन से मिलता है, क्लेविसेप्स परप्यूरा से नहीं मिलता है। एस्परजिलस नाइगर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। राइजोपस क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉमनली यूज किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ फूड के लिए, खमीर उठाना बोलते हैं ना, फर्मेंटेशन फूड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव इज। अब बताना है क्लोव जो लौंग होती है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? सीनियोल है, यूजिनॉल है, मेंथॉल है, या फिर थाइमोल है? और इसका आंसर आपको लगभग पता होगा, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी, यूजिनॉल। तो यूजिनॉल क्या है? मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? क्लोव का। ओके, जब हम क्लोव के बारे में हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं तो क्लोव के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है क्लोव, लौंग है क्या? ये ड्राइड फ्लावर है। आपने देखा है ना क्लोव कैसी होती है? ऐसे गोल सा होता है, उस पे साइड में ऐसे ऐसे कुछ लगा होता है, तो फ्लावर की ही रूप है, वो फ्लावर का ही शेप है ना। तो ड्राइड फ्लावर की बड है। कौन से प्लांट की? सीजियम एरोमेटिकम, जिसके अंदर क्या मिलता है? यूजिनॉल मिलता है। और ये बहुत एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोव का, और जिससे हमें क्लोव ऑयल मिल रहा है। यूज किस लिए किया जाता है? अब मान लो ऐसे कि कोई बोल रहा है कि यार दांत में दर्द है, तो हम क्या बोलते हैं कि जहां पर दर्द है वहां पर लौंग उसको रख लो। ओके, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? डेंटल केयर प्रोडक्ट है, तो डेंटल केयर के लिए यूज किया जाता है। उसके साथ साथ जो दर्द हो रहा है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी रखता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी रखता है, वाह, और एरोमेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, और जो खुशबू आती है उसके तो वाह 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 क्या कहने, है ना। सीनियोल है, वो क्या है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन किसका? यूकेलिप्टस ऑयल का, ध्यान रखिएगा। मेंथॉल किसका है? पेपरमिंट ऑयल का। थाइमोल की बात की जाए तो थाइम ऑयल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफेड्रीन इज, जो एफेड्रीन है वो क्या है? ट्रोपेन एल्कलॉइड है, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड है, क्विनोलिन एल्कलॉइड है, या फिर फिनाइल एल्काइलमीन एल्कलॉइड है?
बताओ बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है फिनाइल एल्काइलेमीन एल्केलॉइड। तो एफेड्रिन क्या है? फिनाइल एल्काइलेमीन एल्केलॉइड है, जो कि किससे मिल रहा है? एफेड्रा की स्पीशीज से मिल रहा है। और ये क्या करते हैं? सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट हैं, ठीक है। स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स अल्फा बीटा वहां पर बाइंड करते हैं और ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करते हैं, डीकंजेस्टेंट की तरह काम करते हैं, माइल्ड स्टिमुलेंट हैं। ट्रोपिन एल्कलॉइड की बात की जाए तो एट्रोपिन कोकेन इसके एग्जाम्पल है। आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड की बात की जाए तो मॉर्फिन कोडीन इसके एग्जाम्पल है। वहीं अगर क्विनोलिन एल्कलॉइड की बात की जाए तो क्विनीन इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, द प्यूरिन एल्कलॉइड प्रेजेंट इन कॉफी, टी एंड कोका। अब बताना है प्यूरिन, प्यूरिन पैरामीडियन सुना है ना, तो प्यूरिन एल्कलॉइड जो कि कॉफी में भी मिलता है, टी में भी मिलता है और कोका, ठीक है, उसमें मिलता है। निकोटीन है, कैफीन है, एट्रोपिन है, एफेड्रीन है। बीपी कम है, कॉफी पी लो। बीपी कम है, चाय पी लो। बीपी कम है, चॉकलेट खा लो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? प्यूरिन एल्कलॉइड। कौन सा? कैफीन। तो कैफीन इज द प्यूरिन एल्कलॉइड दैट प्रेजेंट इन कॉफी, टी और कोका, ठीक है। स्पेशली कोका बीन्स की बात हो रही है। और ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, तरोताज़ा कर देता है। अब तुम पढ़ रहे हो, रात के 12 बज गए, यार नींद आ रही है, कहीं से चाय या कॉफ़ी मिल जाए या फिर कहीं से चॉकलेट मिल जाए तो मज़ा आ जाए, नींद चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, एक्साइटमेंट कॉज करता है हमारे ब्रेन के अंदर, सीएनएस के अंदर, ठीक है, जो कि अलर्टनेस और थकान, अलर्टनेस को तो बढ़ा देगा, ठीक है, और थकान का छूमंतर। निकोटीन की बात की जाए तो ये एल्कलॉइड है, टोबैको में पाया जाता है। एट्रोपिन की बात की जाए तो एट्रोपा बेलाडोना में पाया जाता है, ठीक है, माइड्रियाटिक और एंटीकोलिनर्जिक इसके एक्शन है। एफेड्रीन की बात की जाए तो फिनाइल एल्काइलेमीन एल्कलॉइड है एफिड्रा का, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर और डीकंजेस्टेंट की तरह यूज किया जाता है, लेकिन नॉट इन कॉफी, टी एंड कोका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल को अब तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको नेक्स्ट टाइम कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे आपको क्वेश्चन चाहिए। मैं आपको जल्दी से कुछ दिन बाद मैं ऐड कर दूंगी अपनी आईडी को, जहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की, फेसबुक की और टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया है। आपने अगर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम किसी और सब्जेक्ट के एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।